हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर का मशीन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका मेन हेडिंग अगर बात करूँ इस सब्जेक्ट का, दैट इज इंडक्शंस, सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर मैं इस मशीन को अगर एसी मशीन कह दूँ तो कोई दो राय की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर इसी को मैं एसी मशीन कह दूँ, पहले एसी मशीन के भी नाम से आता था ये, है ना, इसी सब्जेक्ट को, तो एसी बिल्कुल बिकॉज मैं यहाँ बात करूँ ना, इंडक्शन एसी मशीन है अपने आप में, सिंक्रोनस एसी मशीन है, एंड स्पेशल मशीन में भी एसी मशीन की चर्चा खासकर होती है। सो ये हमारा पार्ट 2 मशीन का है, जिसमें आपने पहले पार्ट में ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हालांकि ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो एसी मशीन। ओके, नाउ सर इसकी आज क्या डिस्कस होगी, इसमें हम बात करेंगे आपके कि क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं, जो नए पैटर्न पे सिलेबस हमारे आए हैं एसबीटी के अकॉर्डिंग, और इस सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है, और जो सिलेबस दिया होगा उसको पढ़ने का क्या तरीका होगा। हम यहाँ पे इसी के बारे की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा पहले अगर होती है तो हम इनकी चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लूँ। नाउ अगेन मैं एक चीज़ बताऊँ कि सर ये सब सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए एज यूजुअल जो हमारे पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, यानी इंजीनियर्स ग्रुप जो आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा वो कंपेरेबल नहीं होगा। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सेमेस्टर के साथ साथ आप इसको कंपटीशन में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत यानी बेहतर साबित होगा। सो सेमेस्टर क्लास को हम सिर्फ सेमेस्टर तक नहीं सीमित करते, हमारी कोशिश होती है कि इसको इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि आपके दिमागों में पूरा घुस जाए, सेमेस्टर में आप इस लेवल पे पहुंच जाओ कि एक बीटेक के बच्चे को फाइट कर सको। यही मेरी तमन्ना है। मेरे कंपटीशन में मैंने कई बार बच्चों को लगातार टीच कराया है, बहुत लंबे अरसे से कंपटीशन में पढ़ाता हूँ, पर मेरी कोशिश है कि एक्चुअली कहाँ जड़ें कहाँ हैं, जो एक्चुअल बच्चों के जो जड़ें हैं ना, वो पढ़ के ही उस लेवल से नहीं आते। सो सेमेस्टर में इसीलिए एंट्री करा हूँ, और सेमेस्टर आप लोग के लिए यकीन मानिए बहुत बेहतर तरीके से हम करवाएंगे यहाँ पे, ताकि सेमेस्टर ही इतना अच्छा हो जाए कि कंपटीशन में अपने को लोड ना पड़े। तो इसी अप्रोच को पूरा करता है हमारा ये सब मेथड, और इसी मेथड के थ्रू हम आपके साथ बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे हर सब्जेक्ट को। एक एक सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में डील करता हूं सेमेस्टर के लिए, और फिर उन टॉपिक को हम पढ़ते जाएंगे ताकि इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। देखिए ऑनलाइन स्टडी के लिए दो तीन चीज मैटर करता है। अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो एक आवाज की वॉइस की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा डिस्प्ले पिक्चर की क्वालिटी, और ऑनलाइन में हम इस तरीके से देते हैं कि आपको इंटरेस्ट आए, इरिटेशन ना हो। इसी क्रम में हमने इस चीजों को आपके साथ शेयर किया है और लगातार कर रहा हूं। तो चलिए, नो डाउट बहुत बच्चों को पता होगा पढ़ाने का तरीका क्या है और किस तरीके से मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूं। तो चलिए पहले मैं इसकी सिलेबस की चर्चा करता हूं, फिर इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक्चुअली मशीन देखोगे तो अपने आप में एक एक चीज मशीन की अगर चर्चा करोगे ना तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिकल का हार्ट है मशीन, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब हार्ट है। हम उन चीजों की चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस होगी सिलेबस की। ओके, सबसे पहले चर्चा जो होगी वो होगी सिलेबस की, और ये सिलेबस दैट इज एसबीटी बेस्ड सब्जेक्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर। ओके, नाउ सर क्या है सिलेबस को हम पहले बढ़िया से बारीकी से देख लेते हैं। आइए सर, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर दिया हुआ है यूनिट 1, और यूनिट 1 क्या स्टेटमेंट कहता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़िए सर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ने के लिए आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पता होना चाहिए, तो सिंगल फेज भी दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ, कोई बात नहीं, अपन स्टडी कर लेंगे। नाउ 3 फेज इंडक्शन मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल, नो डाउट सर ये याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, ये सब्जेक्ट सेमेस्टर के लिए तो ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, हर सब्जेक्ट सेमेस्टर में तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में ना आपके इलेक्ट्रिकल का हार्ट होगा ये, है ना, इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क, मशीन, ट्रांसमिशन, मशीन 1 है ना, मशीन 2, ट्रांसमिशन 1,
स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे का हार्ट है। तो इसके साथ कभी भी ना अपन गेम नहीं करने वाले, इसके साथ ना अपन पूरी मेहनत के साथ लगेंगे। ये सब्जेक्ट सब पर पूरे टूट के पढ़ना, आपको भी तैयारी पूरे अच्छे से करने। हम सेमेस्टर के दौरान, इस तैयारी के दौरान आपको पता है तैयारी MCQ भी साथ के साथ लगाते जाएंगे ना। MCQ साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि हमारे कंपटीशन के लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे पूरे दिलो जान से इस सब्जेक्ट को पढ़िए, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। जितना तो सेमेस्टर में तो हर सब्जेक्ट इक्वली काम आते हैं, पर ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये अगेन हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। पहला ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा कम वेटेज रखता है, लेकिन इस पूरे हमारे 4th सेमेस्टर में मशीन सबसे ऊपर है। सिंक्रोनस मशीन वाला ये सब्जेक्ट सबसे ऊपर लिस्ट में रखिएगा, इसलिए ये मशीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं ना, तो आपके नंबर आने चाहिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, क्योंकि वो पावर सिस्टम का हिस्सा है। देन अगर बात करूं ना मैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसके बाद आपको सब्जेक्ट का वेटेज रखना चाहिए, वो सब्जेक्ट का वेटेज होना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन ड्राइव, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव एक ही चीज़ है। आगे मैं इंट्रोडक्शन जब कराऊंगा तो आपको पता लगेगा एक ही चीज़ है, किसमें क्या करना है वो सारी चीज़ की चर्चा होती रहेगी। सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ना मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल रहे। साथ के साथ इन मैं और क्या भी करने वाला हूँ सर, ध्यान रखिएगा। जो सिलेबस करवा रहा हूँ ये तो ठीक है, मैं बोला कि मैं MCQ कराऊंगा, प्रैक्टिस लगातार कराऊंगा, और सिलेबस को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके बैक टू बैक पैक करना है इसको, और इसको बार बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब सेमेस्टर के एग्जाम आते हैं तो आपको पता है बस पूरे पढ़ते जाते हैं और उसमें क्या रिजल्ट था कुछ नहीं, और लास्ट के जो 10 दिन पढ़ते हो वही बस आपको काम आ पाता है। सो हम इस अप्रोच से पढ़ेंगे कि आज भी उतना ही रहे दिमाग में, और 4 महीना बाद भी उतना ही दिमाग में रहे, और 6ठे महीने में बस अपने को 5वें महीने में प्रैक्टिस MCQ करने हैं और जाके एग्जाम में बैठ जाना है, ठीक है ना। इस अप्रोच को फॉलो करना है ना। यहाँ मैं बात करूँ तो इस तरीके से पूरी इंडक्शन मशीन को पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा यूनिट की अगर बात करें तो सर दूसरा यूनिट में हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दोनों AC मशीन है, सिंगल फेज और 3 फेज। तो सिंगल फेज में पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे सिंगल फेज मशीन में, है ना, ठीक है। चलिए ये यूनिट 2 है। सिंगल फेज 3 फेज था, सिंगल फेज है। नेक्स्ट तीसरा यूनिट क्या रहा है, 3 फेज अल्टरनेटर। ये बहुत डेंजरस मशीन, सबसे बड़े साइज के मशीन अगर देखोगे तो आपको यही मिलेगा। जो ये सब जितने NTPC है ना, NTPC हाइड्रो पावर प्लांट, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखते हो ना, सब जगह ये देखिए साइज, इसके साइज इतने भयानक होते हैं, ये देख के डर जाओ, अंदर इसके शोर सुन के डर जाओगे। कभी NTPC विजिट करना आप लोग, न्यूक्लियर में तो जाना टफ टास्क है। NTPC क्योंकि न्यूक्लियर वाले में रिस्क ज्यादा होते हैं। NTPC आप जाओगे, हाइड्रो पावर प्लांट जाओगे, जब इतनी सीरीज में देखोगे, क्योंकि एक प्लांट में से एक जनरेटर से काम नहीं चलता, कई सीरीज में जनरेटर होते हैं, तभी तो पढ़ते हैं पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल करना पड़ता है। और एक प्लांट कई बार लोड डिमांड ज्यादा है तो सारे प्लांट स्टार्ट करिए, डिमांड कम है तो कुछ यूनिट को बंद कर दीजिए। सो एक जनरेटर से काम नहीं चलता प्लांट में बहुत। तो यही है सिंक्रोनस जनरेटर जिसको अल्टरनेटर कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर जिसको अल्टरनेटर कहते हैं। देखिए कितना शानदार लगेगा जब आप प्लांट में वर्क करोगे, जब जाओगे तो कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम करते रहेंगे। एक एक रोटर अभी तक हमने सोचा बस फर्स्ट सेमेस्टर में भी DC मशीन में, अपने सेकंड सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में DC मशीन में छोटे छोटे ऐसे बनाते थे, लगता था इतना ही बड़ा मशीन होता है। एक एक मशीन के साइज देखोगे तो कई कई इंसान के बराबर होगा। ओके, सो अपने आप में बहुत भयावह है। एक एक चीज को जब एनिमेटेड वे में पढ़ाएंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना मजा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। सो नाउ इसी क्रम में मैं बात करूं तो हमारा तीसरे यूनिट में हम इन चीजों सारी चीजों की चर्चा करने वाले। कौन से यूनिट में? तीसरे यूनिट में। क्या है? अल्टरनेटर। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर इज नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को कहा जाता है सिंक्रोनस जनरेटर। फोर्थ वन यूनिट इज सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जब जनरेटर है तो सिंक्रोनस मोटर भी होगा। ऐसे इंडक्शन मोटर होता है तो इंडक्शन जनरेटर भी होता है। ओके, तो यहाँ पे अपने को सिंक्रोनस मोटर भी देखना है। तो क्या क्या हो गया सर? इंडक्शन 3 फेज सिंगल फेज, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर। एंड हम यहाँ सिंक्रोनस मोटर हो चुका, सिंक्रोनस मोटर। एंड नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल आवर मोटर्स। फ्रैक्शनल आवर मोटर, या इसको अपन क्या कहते हैं पता है? स्पेशल मोटर। इसी को बोलते हैं क्या? स्पेशल मशीन।
इसी को क्या बोलते हैं जी, स्पेशल मशीन या फ्रैक्शनल आवर पावर मोटर्स या स्पेशल मशीन्स। इसमें कई टाइप के मशीन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे BLDC मशीन है, रिलक्टेंस मोटर है ना, उसके बाद आपको सर्वो मोटर है, तो अलग अलग टाइप के मोटर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल 5 है सर। देखिए पांचों को हम देख लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, और पांचवा फ्रैक्शनल मोटर या फिर मैं कह सकता हूँ स्पेशल मोटर। ओके, स्पेशल मशीन की चर्चा होगी। ठीक है, तो ये 5वां यूनिट है। अगेन मैं बात करूं कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। जैसा मेरा अनुभव है आज तक का, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। इसके बारे में बहुत बच्चे को पता होगा, और जो नए हैं बिल्कुल जुड़िए, मन से पढ़िए सर, एकदम इंटरेस्ट जगा देंगे। सेमेस्टर जो होता है ना कि सेमेस्टर बस पास करना है, नहीं, इंटरेस्ट जगा देंगे कि लगेगा कि सेमेस्टर में कुछ फोड़ देंगे। आइए इनकी चर्चा करते हैं। ये हमारा पावर प्लांट के अंदर एक एक जनरेटर का यूनिट देखिए कितना बड़ा बड़ा होता है ना, जो देखिए किस तरीके से होते हैं। ये देखिए अंदर का रोटर का देखिए क्या हाल है। एक एक अल्टरनेटर के अंदर रोटर है, फिर इसके आउटर भाग में क्या होगा, स्टेटर होगा। तो समझिए इसका साइज कितना बढ़ जाता है एक एक प्लांट के यूनिट के अंदर। तभी तो मेगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है ना, MVA में होती है एक एक जनरेटर। ये देखिए, हालांकि रोटर के अलग अलग टाइप आप देख रहे होंगे। कभी अभी कहोगे कि सर अभी तो आपने इतना लंबा दिखाया रोटर, है ना, और अभी इतना छोटा सा दिखा रहे हो रोटर, है ना, इतना छोटा सा, ये भी तो रोटेट करेगा। तो ये सब रोटर के टाइप होते हैं जो अल्टरनेटर में है ना। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर लूँ, अगर इस कोर्स को आप बेहतर तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके लिए आप डाउनलोड करेंगे इंजीनियर्स ग्रुप ऐप। ओके, जहाँ पे सेमेस्टर की बेहतर तैयारी कराई जाती है इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर, और यहाँ पे आप बेहतर तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 9471087400। और अगर मैं बात करूँ कि टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ेंगे इंजीनियर्स ग्रुप, इंजीनियर्स ग्रुप राज सर, है ना, इंजीनियर्स ग्रुप राज सर ब्रैकेट में आप करोगे तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। ओके, और इस ज़्यादा दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बेहतर कंटेंट आपको लगातार आपको इंजीनियर्स ग्रुप पे मिलता रहेगा। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगेन जो तरीका है आपको इस तरीके से मिलेंगे कंटेंट जो आपके फ्यूचर को काफ़ी ब्राइट करने का दम रखेगा, है ना। तो आप बहुत अच्छा से पढ़िए, मेरी यही कामना है आप सभी के लिए कि एग्ज़ाम के टाइम भागदौड़ नहीं करना है, पहले से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। जिस दिन लर्न होगा अपने आप अर्न होने लगेगा हर एक चीज़। ठीक है, तो इसी अप्रोच से हम चीज़ों को देखेंगे। सिलेबस में हमारा इसी अप्रोच से आगे लगातार बढ़ता रहेगा। फिर इस तरीके से हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। ये तो हमारा जस्ट फॉर सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन था। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में यूनिट 1 के साथ। ओके, थैंक यू।